रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में एचएमपीवी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। क्या हम फिर से 5 साल पहले वाली जिंदगी को रिविजिट करेंगे? एचएमपीवी कैन कॉज अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। यूएस सीडीसी के अनुसार इस वायरस के सिम्टम्स है कफ, फीवर, नेसल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लेकिन सवाल यह है, क्या एचएमपीवी भी कोविड की तरह इंडिया में लॉकडाउन ले आएगी? क्या फिर से इंडिया में एक इमरजेंसी जैसी हालत बनेंगे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवजीत। चाइना में एक वीडियो अभी वायरल हो रही है। इस वीडियो के चलते रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चाइना में सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। क्या हम फिर से 5 साल पहले वाली जिंदगी को रिविजिट करेंगे? 2020 का मार्च याद है? आज से लगभग 4 साल पहले हम सबकी जिंदगी पलट गई थी। कोविड-19 का इंपैक्ट हर एक पर हुआ। इंडिया में कोविड से लगभग 5 लाख लोग मारे गए। The country took 217 days to reach 5 lakh deaths from 4 lakh. लेकिन कुछ सर्वेस के मुताबिक असली फिगर इससे 8 गुना ज्यादा यानी लगभग 40 लाख के आसपास थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एज पर द हिंदू, इंडिया में 12 करोड़ लोग अपने जॉब से निकाल दिए गए। 12 करोड़, which is around 10% of the entire Indian population. हॉस्पिटल्स फुल थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स 25,000 में बिक रहे थे और एक एक एम्बुलेंस का चार्ज 50,000 तक पहुंच गया था। ऐसे ही हम सब अफेक्टेड थे कोविड-19 के कारण। कोविड-19 का ओरिजिन था वुहान, चाइना, और अब वहीं से एक नई बीमारी का रिपोर्ट्स आ रहे हैं। क्या एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सच में खतरनाक है हमारे लिए, इंडिया के लिए? आइए जानते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एचएमपीवी न्यूज में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में एचएमपीवी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। हॉस्पिटल्स और क्रेमेटोरियम्स में जगह की कमी है और लोग एचएमपीवी के साथ इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 की भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। इस वायरस के कारण लोगों की अचानक से मौत हो रही है एंड दे आर अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स एज स्पेशली बिटवीन 40 to 80। SARS-CoV-2 कोविड-19 के एक्स हैंडल के अनुसार बच्चों के हॉस्पिटल में ज्यादातर न्यूमोनिया एंड व्हाइट लंग केसेस आ रहे हैं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के लेट दिसंबर रिपोर्ट के अनुसार एक और वल्नरेबल ग्रुप है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। अब जानते हैं कि एचएमपीवी आखिर क्या है। Discovered in 2001, HMPV belongs to the Pneumoviride family. सेरोलॉजिकल स्टडीज की मानी जाए तो ये वायरस ऑलरेडी पिछले 60 सालों से ह्यूमंस में है। HMPV कैन कॉज अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। यूएस सीडीसी के अनुसार इस वायरस के सिम्टम्स है कफ, फीवर, नेसल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। बेजिंग के यूपान हॉस्पिटल के डॉक्टर तोंगजेंग का कहना है कि ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, हैंडशेक्स और कॉन्टेमिनेटेड सरफेस से स्प्रेड होता है, जस्ट लाइक कोविड-19। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 5 दिन का, यानी इन्फेक्शन होने के 3 से 5 दिन में सिम्टम्स दिखाई देंगे इस बीमारी के। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, कनाडा, यूएस और चाइना में रिपोर्ट हुई है। हमारे हाथ लगी एक रिपोर्ट जो इंडियन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की है। ये रिपोर्ट आखिरी बार 2016 में रिव्यू की गई थी। इसमें एचएमपीवी के बारे में फुल डिटेल्स हैं, कैसे कॉम्बैट करे, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका मतलब वेरियस हेल्थ बॉडीज वेर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वायरस। लेकिन सवाल यह है, क्या एचएमपीवी भी कोविड की तरह इंडिया में लॉकडाउन ले आएगी? क्या फिर से इंडिया में एक इमरजेंसी जैसी हालत बनेंगे? 6 जनवरी देश का पहला एचएमपीवी केस सामने आया। एक 8 मंथ ओल्ड बेबी को बेंगलुरु के प्राइवेट हॉस्पिटल में एचएमपीवी डिटेक्ट हुआ। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी पहले से ही इंडिया में था, बल्कि ये वायरस कहीं बाहर से नहीं आया और बच्चे की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। एचएमपीवी इज वेरी कॉमन इन फ्लू। अगर आप सैंपल टेस्ट करेंगे तो तकरीबन 0.7% केसेस में एचएमपीवी पॉजिटिव आएगी। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट के हिसाब से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रेन अभी तक एनालाइज नहीं हुई है, तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये चाइना के किसी वेरिएंट से मैच करती है या नहीं। डॉक्टर अतुल गोयल, जो डीजीएचएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि फिलहाल इंडिया में एचएमपीवी लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है।
Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. NCDC is keeping a careful eye on the whole subject matter. अभी चिंता की बात यही है कि HMPV का ना कोई इलाज है और ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। ऊपर से चाइना का रिकॉर्ड्स इस मामले में पहले भी अच्छा नहीं रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो गवर्नमेंट डेटा डिस्क्लोज नहीं करते हैं और सभी न्यूज़ अपनी कन्वीनियंस के अनुसार सप्रेस करते हैं। कोविड का पहला केस 2019 के एंड में चाइना में आया था, लेकिन WHO की वार्निंग्स के बावजूद चाइनीज गवर्नमेंट ने डेटा रिवील नहीं किया। ऐसा सर्स आउटब्रेक के टाइम पे 2003 में भी हुआ था, जिसमें डेटा डिस्क्लोज ना होने की वजह से सर्स 25 देशों में फैल गया। WHO ने बाद में इसे एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर किया था। फिलहाल WHO ने चाइनीज गवर्नमेंट से थोड़ी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांगी है और उनका कहना है कि अभी का सिनारियो अलार्मिंग नहीं है, लेकिन इंडिया अलर्ट है और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री करंट सिचुएशन का रिव्यू कर रही है। हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी लाइक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होने का भी कहा गया है। प्रिकॉशनरी मेजर्स सच एज वेयरिंग मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HMPV। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये वायरस 2025 में पहली बार आया हो। 2011-12 में भी ये US, कनाडा और यूरोप में सरफेस हुआ था। वैक्सीन्स और एंटीवायरल थेरेपी अब तक इस मामले में एडवाइस नहीं किया गया है। प्रिवेंशन के लिए हम कोविड-19 के गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हाथ धोना ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स विद सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड्स, अनवॉश्ड हैंड्स को अपने नाक, मुंह और आंखों से दूर रखें और फ्लू से बीमार लोगों से इंटीमेट कांटेक्ट अवॉइड करें। बर्तन और ग्लास भी शेयर न करें। आशा करते हैं कि इंडिया या दुनिया को फिर से लॉकडाउन का सामना ना करना पड़े। एक और लॉकडाउन इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ा देगा और फिलहाल इंडिया अगले 10 साल तक एक और भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद।